कोई नहीं। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन का कहना था क्या कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का बनाई हुई शासन है, ठीक है। और लोकतंत्र में सबका अपना शासन चलता है जिसका नाम होता है लोकतंत्र। हमारा देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र का कौन है? हमारा देश भारत, ठीक है। सबसे पुराना लोकतंत्र का देश कौन है? तो कहिएगा अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के 1789 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था और हमारे यहाँ 1947 के बाद, ठीक है। तो लगभग कितना साल का अंतर कहा जाए? लगभग 1947 और 1789 बहुत का अंतर हो गया। तो इसलिए भारत क्या है? लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? आबादी, ठीक है। भारत की आबादी ज्यादा है अमेरिका की आबादी से। अमेरिका का आबादी इतना है कि जितना अपना देश के वो उत्तर प्रदेश की आबादी है। पूरे अमेरिका में कितने लोग रहते हैं? जितना खाली उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, ठीक है। और बाकी बात तो और राज्य को बातें हटा दो, इतना रोज लोग हैं अमेरिका में, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका। हमारे भारत में चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? हमारे भारत में चुनाव कितने वर्षों पर होती है? देखो स्टिक उधर के होगा तो हमारे 5 वर्ष पर होता है चुनाव। अब इस 5 वर्ष में क्या कहा गया है? 5 वर्ष। देखो लोकतंत्र यानी एक में सबसे बड़ा जो कार्य है वो है चुनाव, ठीक है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? बताओ, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? चुनाव में भाग लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होती है। पहला नंबर आप भारत के हो, ठीक है। दूसरा नंबर आपका उम्र 18 साल हो, ठीक है। तीसरा नंबर आपका कोई वैलिड प्रूफ बना होना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या करेंगे? इसमें भाग ले सकते हैं, अन्यथा आप भाग नहीं ले सकते हैं। चुनाव में कोई भाग लेने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ ऐसा प्रूफ जो आपको इंडियन होने की प्रमाण को देता है, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गया ये। दूसरा का कंडीशन क्या कहा है कि आपका उम्र कम से कम 18 साल, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ऐसे पहले आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है? आपका लोकतांत्रिक देश के अधीन आता है, ठीक है। जो चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव सब जगह होता है क्या? चुनाव केवल और केवल लोकतांत्रिक देश में होते हैं, ठीक है। तो यह चुनाव हो गया। चुनाव में कितने तरह के होते हैं? प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें आप भाग लेते हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें आप भाग नहीं लेते हो। भाग न लेना क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। और भाग ले लेना क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। हम कौन चुनाव में भाग नहीं लेंगे? किसके चुनाव में? क्या कहिएगा? आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और किसमें लेते हैं? तो मुखिया, सरपंच, MLA इस सब के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। सांसद, MLA, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड पार्षद इस सब के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो जिसमें आप भाग लिया वो हो गया प्रत्यक्ष, और न लिया अप्रत्यक्ष। चुनाव कितने तरह के? 2 तरह के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब अगला है चुनाव। चुनाव के लिए योग्यता बताएंगे। योग्यता, तो योग्यता कितना होना चाहिए? एज आपका 18 वर्ष, आय के बाद आप भारतीय हो। भारतीय हो, आप भारतीय हो। आय के बाद कोई प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ। यानी क्या होगा? वैलिड प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ,
वैलिड प्रूफ, ठीक है, वैलिड प्रूफ होगा तभी आप क्या होंगे, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर वैलिड प्रूफ आप नहीं देते हैं तो क्या होना चाहिए, भारतीय होने का। किसका वैलिड प्रूफ, मतलब भारतीय होने का, भारतीय होने का, क्या होने का, आप भारतीय है कि नहीं है। आपके घर के अगल बगल भी ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पढ़ता उड़ता होगा, कोई काम भी करता होगा, लेकिन उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला होगा, ठीक है। सरकारी स्कूल में किसका एडमिशन होगा, जिसका आधार कार्ड भारतीय बना होगा। और आधार कार्ड भारतीय बनाने के लिए मालूम है क्या लगता है, वैलिड प्रूफ लगता है, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। और जन्म प्रमाण पत्र के साथ क्या लगता है, जमीन का रसीद, क्या लगता है, जमीन का रसीद। और आपके मम्मी पापा के जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। आपका आधार कार्ड अगर बनाना है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन आपका जन्म प्रमाण पत्र बनने से पहले मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र खोजा जाएगा। आपका मम्मी कहाँ के है, तो मम्मी का आधार कार्ड लगाइए। जैसे आपके अभिभावक का, अब जो आयल है विदेश से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो बांग्लादेश से, कोई ऐसे भी व्यक्ति होगा जो बांग्लादेश से आके यहाँ बस गया होगा। यहाँ गांव में तो 10 साल 15 साल से रह रहा है, लेकिन उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना होगा। स्कूल में वो पढ़ता होगा, लेकिन प्राइवेट में, सरकारी में नहीं, ठीक है। सरकारी योग्यता के लिए सरकारी प्रूफ डॉक्यूमेंट लगती है। जैसे पासपोर्ट में कल का वो 5 गो का वेरीफाई हुआ कि इंडियन नहीं है, ठीक है, पासपोर्ट में 5 गो मिला ऐसे शख्स जो भारतीय नहीं है। और कहाँ से आया है पता नहीं तो बताया नहीं, इतना प्रशासन पूछेगा तो बताएगा, लेकिन उसकी पहचान हुई है कि भारतीय नहीं। पिछले 10 साल से रह रहा है पासपोर्ट में, कितने साल से, 10 साल से। और आया था 3-4 भाई आया था, और 3-4 भाई में 2 गो भाई शादियों कर लिया पासपोर्ट में, पासौले के लड़की से शादी कर लिया, यानी मेजोरिटी में मुस्लिम है, तो पासौल के लड़की से ही शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तब उसको तो प्रमाण पत्र नागरिकता मिल जाएगा, और 8-9 साल से रह ही रहा है। भारतीय रिकॉर्ड कहता है कि आप 10-7 साल कम से कम भारत में रह रहे हैं सही से, किसी से मारपीट विवाद न हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता, ठीक है। तो ये कहता है 8-9 साल से तो रह ही रहा है, अब उसको नागरिकता सरकार दे देगी, लेकिन मांगने जाएगा तो अब सरकार उसको डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आयल कहाँ से है, किस तरह का कैटेगरी के लोग हैं, ये सब क्या होता है, वेरीफाई होता है। लेकिन चुरा छिपा के सरकारी रिकॉर्ड में वो नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में वैलिड नहीं करवाया, एंट्री नहीं करवाया कि हम 7 साल से रह रहे हैं। लोग कहेगा 7 साल तो उसकी वैलिड नहीं होता है। आपको, आप बाहर से आए हैं तो 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड प्रूफ दीजिए कि आप कहाँ का, कि जिस मकान में रहते उसका रेंट पेड किए हैं, या उसके जमीन का मालिक कौन है, उस मालिक का हस्ताक्षर चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट किसका लगेगा, जो उसको बसाया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नागरिकता। आपको ये चुनाव में किसी का विरोध करने, सपोर्ट करने के लिए ये सारे खोजा जाता है। न तो आपको कुछ हल्ला होगा तो कहिएगा कि सब हल्ला कर रहा, तो वो जाके हल्ला करेगा विदेशी हो, विदेशी कभी हल्ला नहीं कर सकता है। भारत के जो लोग हैं वही क्या करेगा, आवाज उठा सकता है किसी के खिलाफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, चुनाव, ठीक है, योग्यता हो गया। इसके बाद आपको बताया गया है चुनाव के बाद, चुनाव कितने तरह से होते हैं, चुनाव, ठीक है। बताओ चुनाव कौन कौन का होता है, तो एक होता है लोकसभा, क्या होता है, लोक सभा का। दूसरा क्या होता है, विधान सभा का, ठीक है, विधान सभा का। एक क्या होता है, पंचायती, क्या होता है, पंचायती होता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायती चुनाव कितने हो गए। लोकसभा चुनाव में क्या बनेगा, बताओ, लोकसभा चुनाव में बनेगा MP, क्या बनेगा, MP। विधानसभा में क्या बनेगा, कोई बताएगा, विधानसभा में क्या बनेगा, विधायक जी बनेगा। कौन बनेगा, MP का हिंदी में कहते हैं संसद, क्या कहेंगे, संसद। और यहाँ बनेगा MLA, 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 MLA मतलब विधायक, विधायक। और एक होता है पंचायती, जिसे हम मुखिया, मुखिया का चुनाव कहते हैं। कितने होते हैं, 3। MLA,
एमएलए का, एमपी का पूरा नाम बताओ। देखो, एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। एमएलए का मेंबर ऑफ असेंबली लीडर, इसका मतलब विधायक। आई में कौन भाग लेंगे? विधायक भाग लेंगे। और आई में सांसद भाग लेंगे। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंबली लीडर, मेंबर ऑफ असेंबली लीडर होता है। ठीक है। मुखिया क्या होता है? मुखिया जो एक पंचायत के कार्यकर्ता के रूप में दिया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? मुखिया। ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका होता है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है? नगर पालिका। और गांव, ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम भी शहरी में होता है, नगर निगम, नगर पालिका। और गांव में होता है मुखिया, सरपंच। ये दोनों मिलकर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? आपका चुनाव हो जाएगा। ठीक है। चुनाव के बाद अब कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा, ध्यान दो। लोकतंत्र कितना मिनट हो गया? बंद कर दो।